बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, टेंसेस के हवाले से आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा कि टेंस क्या होता है और उसके साथ ही हमने टेंस का टाइम के हवाले से डिफरेंस भी बयान किया कि टाइम और टेंस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये वो बड़ी कंफ्यूजन है जो हमारे बच्चों में पाई जाती है। बच्चे टाइम और टेंस को एक ही चीज समझते हैं। आज हम इंशाअल्लाह टेंस की अक़साम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके हवाले से मैं एक बात आपके गोशगुजार कर दूं। बेटा, टेंस को पढ़ना और पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको मेरी इस बात की समझ आ जाएगी कि मैंने क्या कहा था। तो अगर आप समझते हैं कि 4 से 5 मिनट में आप एक टेंस को कवर कर लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले तो आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, सब्र लाइए, तहम्मुल से लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात हम मिस नहीं करेंगे कि जिससे आपको इसके बाद कंफ्यूजन हो। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसे इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और उससे भी पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या है। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि टेंस कहते किसे हैं, बेटा आपका टेंस पढ़ना फजूल है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो वक्त के किसी पॉइंट की निशानदेही करती है। ये चीजें मैं पहले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ समझा चुका हूं। मैं फिर से थोड़ा सा इसको टच दे देता हूं। देखिए बेटा, एक होता है टेंस और एक होता है टाइम। अगर हम टाइम और टेंस की बात करें तो इनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। टेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास, एक तो होता है इंडेफिनिट, फिर होता है बेटा हमारे पास कंटिन्यूअस, फिर हमारे पास होता है बेटा परफेक्ट और फिर हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस है। और इसी तरह बेटा हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम है, जो कि है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि टेंस क्या है तो बेटा आपने कहना है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो टाइम के किसी मखसूस पॉइंट की निशानदेही करती है। और ये फॉर्म जरूरी है कि एक्शन होनी चाहिए। अगर इसके अंदर एक्शन नहीं है तो फिर ये टेंस नहीं है। मैं ये बातें बड़ी तफसील के साथ पहले लेक्चर में समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपके लिए यहां टच दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा इसका एक्शन होना जरूरी है और वो एक्शन या तो डूइंग होगा या फिर वो हैपनिंग होगा। अगर वो एक्शन डूइंग है तो बेटा लाजिम है उसका डूअर भी होगा, यानी उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला भी होगा।
और अगर वो एक्शन हैपनिंग है तो उसके डूअर की जरूरत नहीं है, वो एक कुदरती अमल है जिसने हर सूरत होके रहना है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूं, अब खाने को खाने के लिए कोई उसका खाने वाला होना चाहिए, इस एक्शन का एक डूअर होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं बाहर बारिश हो रही है, तो बेटा बारिश का होना एक कुदरती अमल है, इसके होने या ना होने पे आपको कोई इख्तियार नहीं है। तो अब ये दोनों चीजें ये एक्शन को डिनोट करती हैं, चाहे वो डूइंग हो चाहे वो हैपनिंग हो। तो हम जब बात करते हैं टेंस की, तो हम इसी एक्शन की बात करते हैं कि हमारा एक्शन या तो डूइंग होना चाहिए या फिर हैपनिंग होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो किसी पोजेशन को शो करता है या वो किसी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, तो बेटा वो टेंस नहीं होगा। आपने ये बातें ज़हन में रखनी है। अब आ जाइए, मैं आपको बताता हूं कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, हमारे यहां कुछ लोग हैं वो इसको कह देते हैं प्रेजेंट टेंस। आपने अक्सर सुना होगा प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, या फिर वो कह रहे होते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, या वो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहे होते हैं, या फिर बाज लोग होते हैं वो इसको इंडेफिनिट टेंस कह रहे होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए शॉर्ट टर्म प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल हमारे जहन में उठता है क्योंकि हम ऐसा कहते हुए लोगों को सुनते हैं। ये सारी की सारी बातें बेटा गलत है। अब वो कैसे गलत है, मैं इसकी तफसील में जाकर आपको समझाता हूं। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम इस टेंस को डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम इस टेंस को डिफाइन कर लेंगे। हम कहेंगे कि ये एक वर्ब फॉर्म है और वो वर्ब फॉर्म इंडेफिनिट हो सकती है, वो कंटिन्यूअस हो सकती है, वो परफेक्ट हो सकती है और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकती है। इसके बाद आ जाती है बेटा इंडेफिनिट, कि ये इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट से पहले बेटा हमें डेफिनेट समझना होगा। जब तक हमें डेफिनेट का पता नहीं है तो हम इंडेफिनेट पे कैसे आ सकते हैं। देखें, मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूं कि एक चीज जब डेफिनेट हो तो बेटा वो क्लियर होती है, उसमें किसी किस्म का अबहम नहीं होता, गैर वाज़ेपन नहीं होता, वो क्लियर है बेटा, वो श्योर है और हम कहें तो वो वेल डिफाइंड है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे अब, तो मैंने इसके नीचे यहां पे लिख दिया है इनडेफिनेट। मैंने लिखा बेटा इनडेफिनेट। अब डेफिनेट तो देखें, ये रहा आपके लिए डेफिनेट, उसके साथ मैंने लिख दिया है इन, जिसका मतलब होता है नॉट, यानी वो चीज जो डेफिनेट नहीं है। अगर वो बेटा डेफिनेट नहीं है तो यकीनी तौर पे वो अब अनक्लियर होगी, वो अनश्योर होगी। इसी तरह से बेटा वो इल डिफाइंड होगी। उम्मीद है आप मेरी बातों को तवज्जो से सुन रहे हैं। बेटा मैंने कहा जो चीज डेफिनेट है वो क्लियर है,
और जो इनडेफिनेट है वो अनक्लियर है, वो नॉट क्लियर है। अब देखें, अब आपको मेरी बात समझ आएगी। बेटा मैंने कहा कि जो टेंस होता है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ये एक्शन को जाहिर करती है। अब जो हमारे पास कोई सा भी एक्शन होगा, कोई सा भी हमारे पास एक्शन होगा तो बेटा वो तीन तरह का होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा ये है कि वो कंप्लीट होगा, और तीसरी बात यह है कि वो इनडेफिनेट होगा। देखिए, मैंने फिर आपके लिए लिखा बेटा कि एक्शन जो होता है या तो वो कंटिन्यूअस होता है, हमारे सामने कोई भी काम है तो वो हो रहा है, उसके होने से हमें पता चलता है कि ये कोई काम है, ये कोई अमल है, ये कोई एक्शन है, और फिर एक वक्त आता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो चीजें हैं, एक्शन का कंटिन्यू होना और फिर कंप्लीशन की तरफ चले जाना, ये चीजें बेटा ये वेल डिफाइंड है, इनको हम कहेंगे डेफिनेट एक्शन। ये हमारा डेफिनेट एक्शन है। और अगर टेंस की बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे डेफिनेट टेंस। वो हमारा डेफिनेट टेंस जो है वो कंटिन्यूअस होगा, वो परफेक्ट होगा और वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये जो हालतें हैं टेंस की, इन्हें हम कहते हैं डेफिनेट टेंस, डेफिनेट एक्शन। और फिर एक तीसरा है, वो मैंने बताया कि वो अनक्लियर है, वो अनश्योर है, इल डिफाइंड है। उसके लिए इल डिफाइंड होने के पीछे रीजन क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो आपका डेफिनेट है, जो आपका डेफिनेट है वो अपने हवाले से कोई ना कोई लिमिटेड टाइम रखता होगा, उसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके अंदर उसकी कंटिन्यूटी को शो किया जाएगा और उसके अंदर उसकी कंप्लीशन को शो किया जाएगा। यानी एक एक्शन जो है अगर वो यहां से स्टार्ट हुआ है, वो कंटिन्यू रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसकी कंप्लीशन हो गई। अब ये जो चीजें हैं इनको हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं या इसकी मालूमात ले रहे हैं, तो ये जो एक्शन हो रहा है अपने हवाले से डेफिनेट एक्शन है। और टेंस की बात करें तो डेफिनेट टेंस है। अब जो किसी मखसूस वक्त के लिए नहीं है, जिसका कोई लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो वो होता है बेटा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आपका ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन होता है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारी कोई हैबिट भी आ सकती है। उसके अंदर अगर हम प्रेजेंट में बैठ जाएं तो उसके अंदर हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है। इसकी मैं मजीद वजाहत करता हूं फिकरात के साथ, आपको आसानी से समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए बेटा, मैं आपके लिए फिकरात लिख रहा हूं। मैंने लिखा आई रीड अ बुक, फिर मैंने लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर मैंने लिखा बेटा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर मैंने लिखा बेटा
आई टेक टी इन द इवनिंग। मैंने आपके लिए कुछ फिकरात लिख दिए हैं बेटा। अब हमने देखना है कि आया ये फिकरात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है कि नहीं है। इनको समझाने से पहले मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि बेटा टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। वो टेंस जो है अपने हवाले से 4 एस्पेक्ट्स रखता है। वो इंडेफिनेट हो सकता है, वो कंटिन्यूअस हो सकता है, वो परफेक्ट हो सकता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। इसकी वजाहत वो फॉर्म करेगी। अगर वो फर्स्ट फॉर्म है एस के इजाफे के साथ है या वो सेकंड फॉर्म है तो बेटा वो इंडेफिनेट है। अगर वो इंग के साथ लिखी हुई है तो वो बेटा कंटिन्यूअस है। हो सकता है उससे पहले इज एम आर लिखा हो, वाजबर लिखा हो, विल बी, शैल बी लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो थर्ड फॉर्म की सूरत में है तो वो बेटा परफेक्ट है, वो परफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ टेंस है। उसके लिए उससे पहले उसका इमदादी फेल भी लिखा हुआ होगा। वो हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। इसके बाद उसका चौथा जो एस्पेक्ट है वो बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फिर वही बात, एक तो उसकी कंटिन्यूअस फॉर्म होनी जरूरी है जो कि इंग फॉर्म है, और उससे पहले उसकी कंप्लीशन, उसका परफेक्ट होना भी जरूरी है। उससे पहले हो सकता है हैज बीन लिखा हो, हैव बीन लिखा हो या फिर हैड बीन लिखा हो। चूंकि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी जो कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो करेगी। और प्रेजेंट की जब हम बात करेंगे बेटा तो प्रेजेंट का मतलब है टाइम। प्रेजेंट का मतलब होगा टाइम, उसको टेंस से कोई लेना देना नहीं है। जब हम कहेंगे प्रेजेंट तो बेटा प्रेजेंट का मतलब टेंस नहीं होगा, इससे मुराद होगा टाइम। और यही डिसाइड करता है हमेशा, टाइम डिसाइड्स द टेंस बेटा, टाइम डिसाइड्स द टेंस। हमेशा टाइम ने डिसाइड करना है कि टेंस कौन सा है, वो इंडेफिनेट है, वो कंटिन्यूअस है, वो परफेक्ट है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो ये इंडेफिनेट होने की वजह से इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और सब्जेक्ट के मुताबिक एस का इजाफा भी हो जाएगा। अगर वो हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा भी करेंगे, अदर्स के साथ हम नहीं करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि आया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है भी या नहीं। हम अपना पहला फिक्रा पढ़ते हैं बेटा। देखें, मैंने लिखा आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। अब आप मुझे बताएं कि क्या यह फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। अब आप यहां से बेटा कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो फिक्रा है इसको हमने देखना है कि क्या ये हमारे मयार पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए जरूरी है कि वो एक्शन ऑलमोस्ट रेगुलर होना चाहिए, ऑलमोस्ट रेगुलर होना चाहिए बेटा, यानी वो हमारी तकरीबन रूटीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? तकरीबन रूटीन होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसके अंदर किसी हैबिट का इजहार होना चाहिए, या फिर वो
या फिर वो किसी फैक्ट को जाहिर करे या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को जाहिर करे। यहां भी मैं थोड़ा सा आपके लिए वजाहत कर दूं कि फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहां भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, वो समझते हैं कि फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ एक ही चीज है। बेटा फैक्ट वो है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है और यूनिवर्सल ट्रुथ वो है जिसको साइंटिफिकली प्रूव्ड करने की जरूरत नहीं है। जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है बेटा वो आपका फैक्ट है, जिसको साइंटिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो सबके लिए ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे फिक्रात इस मयार पे पूरे उतरते हैं। अगर वो पूरे उतरते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अदरवाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। हमारे पास पहला फिक्रा है बेटा आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये हमारी ऑलमोस्ट रेगुलर एक्टिविटी या फिर रूटीन हो सकती है। आप में से अक्सर बच्चे कहेंगे जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जवाब है नहीं। आप एक ही किताब बेटा आप एक ही किताब रेगुलरली कैसे पढ़ सकते हैं। एक ही किताब तो नहीं पढ़ सकते, सारी जिंदगी एक ही किताब पढ़ते रहेंगे। अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना चाहते हैं तो बेटा आपको इसके अंदर कुछ ऐसा लिखना होगा जो आपके इस एक्शन को ऑलमोस्ट रेगुलर कर ले, और वो है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप लिख देते हैं आई रीड अ बुक डेली तो भी फिक्रा ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आई रीड अ बुक मंथली फिर भी फिक्रा ठीक है। यानी आपको कुछ ऐसा शो करना है जिसका ताल्लुक टाइम से जुड़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि टाइम ना लिखना हो फिर ये हम फिक्रा ठीक कर ले, तो फिर आपके लिए ऑप्शन है बेटा आप इस ए को खत्म कीजिए और बुक की जगह बुक्स लिख दीजिए। अब ये आपका जो एक्शन है ये आपकी हैबिट को शो करता है कि आप एक किताब पढ़ने वाले शख्स हैं। तो अब आप बुक रीडर हो गए हैं, आपका मुताला करना, आपका किताबें पढ़ना शौक है, ये आपकी हैबिट है। अब ये आपका फिक्रा कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अदरवाइज आप इसे आई रीड अ बुक की सूरत में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन नहीं है और ये आपकी फैक्ट हो नहीं सकती, हैबिट भी नहीं हो सकती कि एक ही किताब पढ़ी जाए। नेक्स्ट फिक्रे की तरफ आ जाइए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, मशरिक में निकलता है। क्या यह फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? चलें देख लेते हैं। क्या ये ऑलमोस्ट रेगुलर है? ऑलमोस्ट रेगुलर की जब हम बात करेंगे, जब हम रूटीन की बात करेंगे, जब हम हैबिट की बात करेंगे, तो बेटा ये मज़ाहिर फितरत पे लागू नहीं होता, ये इंसानों पे लागू होता है। इंसान जो एक्टिविटी करते हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर होगी, वो उसकी हैबिट होगी। ये जो एक्शन है ये आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज मशरिक से ही निकलता है, पूरी दुनिया में ये बात काबिल कबूल है, तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट फिक्रे को जरा देखिए। मैंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्या ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देख लेते हैं। क्या ये ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन है? मैंने पहले बता दिया कि ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन हो या हैबिट हो वो इंसानों की खूबियां हैं। ये एक फैक्ट है बेटा। मैंने अभी बताया था कि फैक्ट वो है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है,
आप जब भी पानी को उबालेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो खौलना शुरू हो जाएगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसके बाद मैंने लिखा आई टेक टी इन द इवनिंग। अब क्या यह फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? देख लेते हैं। क्या यह हमारा ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन है? लगता तो नहीं है। हो सकता है कि किसी शाम ना पिया हो, कुछ अरसे के लिए ना पी हो जाए। क्या यह हमारी हैबिट है? जी हां, ये हमारी हैबिट है और किसी हद तक ऑलमोस्ट रेगुलर भी हो सकती है। किसी सूरत ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली तौर पे ये हमारी हैबिट है। अगर हैबिट है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाने के लिए जो सबसे ठोस दलील है वो है बेटा इसके अंदर फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ का पाया जाना। क्योंकि आपकी हैबिट पास्ट में भी हो सकती है, आपका ऑलमोस्ट रेगुलर पास्ट में भी हो सकता है, ऑलमोस्ट रेगुलर एक्शन पास्ट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी जा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो जब भी बयान की जाएगी उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट तक महदूद होगी। जब भी आप देखेंगे, मिसाल के तौर पर जब भी आप देखेंगे सूरज मशरिक से ही तुलू होगा, वो कल भी तुलू हुआ था, वो आज भी तुलू हुआ है, वो परसों, वो कल भी होगा। इसी तरह से जब भी आप पानी को उबालेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब भी वो आएगा खौलना शुरू हो जाएगा। आपने कल उबाला तो रिजल्ट यही था, आज उबाला यही रिजल्ट है, और कल परसों उबालेंगे तब भी यही रिजल्ट होगा। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट्स में जाकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह वहाँ आपके लिए हाजिर हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहिए और जो कुछ पढ़ा हो उसे आगे पढ़ाइए, क्योंकि ये सदका जारिया है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो किसी रुपए पैसे की लालच मुझे नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम को फ़रोग़ देना है। आप भी मेरे इस कार खैर में शरीक हो सकते हैं, सवाब दारैन में शरीक हो सकते हैं। आप इसको मज़ीद आगे फ़रोग़ दीजिए, दूसरों को समझाइए, सिखाइए, सदका जारिया इसको बनाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन हिदायत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।